सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदा जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली बणिदम। नियम सारजी परमागम उसके शुद्ध भाव अधिकार की 38वीं गाथा पर हमने पूज्य गुरुदेव श्री का कल भी 1 घंटे का व्याख्यान सुना था और उस पर कुछ अंश पर अपन ने कल चर्चा भी की 2 स्वाध्याय के द्वारा। और आज भी हमने उससे आगे का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का सुना, जिसमें उन्होंने फिर से पुनः से इस गाथा को प्रारंभ किया और आगे बढ़ाया। दोनों ही बातें हुई, प्रारंभ भी पुनः से किया और कुछ उसका विस्तार, टीका का विस्तार आगे भी आया। कल अपने जो चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आई थी उसमें थोड़ी सी चर्चा अपनी शेष रह गई, उसे मैं बहुत संक्षिप्त में लेकर के और फिर अपन आज के जो व्याख्यान गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना उस पर अपन चलेंगे। अमन भाई जरा वो दे देना मुझे। ये हाँ ठीक है, ये अपने को 9 नंबर पेज ले लेना है ना भैया, 9 नंबर है, पीडीएफ का 25 नंबर है। हाँ पीडीएफ का। कोई ऐसा कहता है कि श्रावक को चारित्र नहीं होता। श्रावक नाम पंचम गुण स्थानवर्ती। पहले श्रावक किसे कहना वो ख्याल में रहना चाहिए, है ना। अणुव्रत ले लिए हैं, प्रतिमाएं अंगीकार कर ली हैं, इसलिए श्रावक हो गया, ये भी नहीं। दूसरी बात, सामान्यतः एक ऐसे कथन करने की व्यवहार पद्धति अपने समाज में व्याप्त है कि जो जंगल वनादिक में रहते हैं सो वे अनगार मुनि हैं और जो घर में रहते हैं वे सब श्रावक हैं। सो ऐसा भी नहीं। श्रावक किसे कहते हैं कि जिसने इस शुद्ध भाव को, जिस शुद्ध भाव की चर्चा अपन 2 दिन से कर रहे हैं, वो शुद्ध भाव को जिसने आश्रय लेकर, उस शुद्ध भाव को जिसने विषय बनाकर अपनी परिणति में सम्यक दर्शन जैसा संवर भाव, पवित्र भाव प्रकट किया और स्वरूप के आलम्बन को और विशेष स्थिरता द्वारा जिनके 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता परिणति में प्रकट हुई, वे श्रावक हैं। इतनी बात कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं अथवा ऐसा समझते और मानते हैं कि श्रावक को चारित्र नहीं होता, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि श्रावक कहते ही उसे हैं जिसे 2 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप आंशिक चारित्र परिणति में प्रकट हो गया। अरे श्रावक तो बहुत आगे की बात हुई।
चौथे गुणस्थान वाले अविरति सम्यक दृष्टि को भी अनंतानुबंधी का नाश हो जाने से, तो अनंतानुबंधी किस कर्म की प्रकृति है? चारित्र मोहिनी की। तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति का निमित्त में नाश हुआ हो, निमित्त से बताते हैं, निमित्त में चारित्र मोहिनी की प्रकृति का नाश हुआ हो और यहाँ चारित्र का अंश नैमित्तिक में न प्रगटे, तो फिर उसका निमित्त का अभाव का क्या तात्पर्य हुआ? तो चौथे गुण स्थान में भी स्वरूपाचरण चारित्र है, किंतु वह कोई दिखाई नहीं देता है। श्रावक का अंशता दिखाई देता है और मुनिराज का पूर्णता दिखाई देता है ना। तो अब अपने को लगता है कि शुद्ध उपयोग तो गृहस्थ को हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए गुरुदेव श्री ने नियम सार की 134वीं गाथा का उल्लेख किया था, वो अपन देखते हैं। देखो, कोई ऐसा कहता है कि श्रावक को चारित्र नहीं होता, श्रावक को मात्र दर्शन और ज्ञान होते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक है, पंचम गुण स्थान में है, उसे यहाँ हाँ मिल गया बराबर। पाठ देखो, पाठ मूल पाठ है 134 गाथा को याद किया। कोणई सावगो समड़ो सम्मत नाण चरणे जो भत्तिम कोणई सावगो समड़ो तस् दूर्निबुदु भत्ति। श्रावक भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन की भक्ति अर्थात परिणमन करता है, परिणमन करता है। कल 199 गाथा शांति जी भाई साहब ने ली थी प्रवचन सार की, उसमें अमृत चंद्र आचार्य भगवान फरमाते हैं, यानी कुंद कुंद आचार्य के हृदय को अपने ऊपर से वह बात करते हैं कि मेरे द्वारा मैंने यह अवधारण किया है, शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति ही मोक्ष मार्ग है, जिसे मैंने अवधारण किया है और कृत्य किया जा रहा है, तथा भाव्य भावक भाव जहाँ अस्त हो गया है, ऐसा मेरा 9 आगम भाव नमस्कार हो। आई थी ना चर्चा ये। तो ये क्या हुआ? भाव्य भावक भाव पंडित जी साहब ने अर्थ स्पष्ट किया था, ध्याता ध्येय का विकल्प भी जहाँ अवशेष नहीं, ऐसी परिणति का नाम भक्ति है, उसी का नाम नमस्कार है ना। क्या हुआ कि जो वर्तमान पर्याय का भाव स्वरूप के आलम्बन में लगा, उसमें तल्लीन हो गया, तो वो जैसा स्वरूप है वैसी पर्याय परिणम गई। जैसा पवित्र स्वरूप है, जैसा अनंत गुणात्मक स्वरूप है, जैसे अनंत निर्मल गुणों का ये भंडार अपना शुद्ध आत्मा है, वैसा ही पर्याय में गुणों की निर्मलता का भाव प्रवर्तमान हो गया, प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया। वह वास्तव में भक्ति है। तो चारित्र प्रगटा के नहीं प्रगटा। आज की चर्चा में भी वो बात आएगी, उसको भी अपन यहाँ देखेंगे। तो ये चर्चा आई। फिर इस चर्चा को गुरुदेव श्री ने द्रव्य संग्रह की 47वीं गाथा से भी 134 गाथा ली थी नियम सार की संदर्भ में। गुरुदेव का कि जितनी भी बातें हैं, एक भी बात आगम की परिधि से बाहर नहीं जाती। एक भी बात, चाहे वह संदर्भित विषय हो, जो विषय चलता है उससे संबंधित हो, अथवा कोई और विषय प्रवचन के दौरान आ गया हो, वो भी उसमें भी कोई प्रश्न आ गया हो, तो उसमें भी जितनी बात जो बात वो कहते हैं, वो आगम की परिधि का 1 माइक्रो मिलीमीटर भी उल्लंघन नहीं करती। ये बात को आप और हम सब अपनी बुद्धि में अवधारित करके रखें, जिससे अपन बोलते हैं ना, ये प्रवचन के अंत में बोला जाता है और लिखा होता है प्रमाण वचन गुरुदेव। उसका अर्थ क्या है कि प्रमाण वचन गुरुदेव नाम गुरुदेव श्री आपने अपने व्याख्यान में जो कुछ कहा सो सर्वज्ञ प्रमाण कहा, इसलिए हमको आपके वचन प्रमाण है। देखो 47वीं गाथा को याद किया। दुबिहम पे मोक हेयुम झाणे पाऊ नदी जम मुनि नेमा। संक्षेप में बताता हूं कि निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कितने हैं?
पक्का। उसका निरूपण दो प्रकार का है। पंडित जी ने तो कमाल कर दिया है, टोडरमल जी साहब ने। मोक्ष मार्ग एक है, अपनी 199 गाथा में भी सिद्ध हुआ। मोक्ष मार्ग एक है, उसका निरूपण दो प्रकार है, और दोनों प्रकार से निरूपित जो विषय है वो दोनों जो साधक की परिणति में प्रकट हुए। कल अंतिम प्रश्न जो प्रश्न था उसके संदर्भ में अंत में चर्चा आई थी कि जो साधक ने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता का भाव प्रकट किया है, आंशिक अवलंबन है, और अभी आंशिक अवलंबन स्वरूप का नहीं है। तो जितना अवलंबन नहीं है उतनी राग धारा है, और जितना अवलंबन है उतनी वीतराग धारा है। तो दो भाव हो गए ना। वो एक साधक की परिणति में दो भाव हैं, और साधक को क्या संज्ञा है? मोक्ष मार्गी। साधक की संज्ञा क्या है? मोक्ष मार्गी। तो साधक के क्या प्रवर्तित है? मोक्ष मार्ग। तो साधक काय में प्रवर्तित है? मोक्ष मार्ग में। और मोक्ष मार्ग में उस साधक के दो प्रकार की धारा है, एक वीतराग धारा और एक शुभ भाव रूपी राग धारा। तो दो धारा एक साथ हैं और एक ही साधक के हैं, एक ही साथ हैं, एक समय की पर्याय में दो भाव हैं। ख्याल में आई बात? तो उस मोक्ष मार्गी के मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार करना हुआ। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा ही क्यों? कहा ही क्यों जब है ही नहीं? बंध मार्ग है, संसार में दाखिल कराने वाला है, तो फिर कहा ही क्यों? अरे सुनो भाई, साधक तो एक ही है ना, और उस साधक की परिणति में प्रत्येक पर्याय में दो भाग चल रहे हैं, एक राग धारा और एक वीतराग धारा, और दोनों विरुद्ध भाव हैं, लेकिन दोनों अविरोध रूप से चल रहे हैं। दोनों विरुद्ध, एक स्वाश्रित भाव है और एक पराश्रित भाव है, लेकिन दोनों अविरोध रूप से चल रहे कि नहीं चल रहे? इसी का नाम सुमेल है, इसी का नाम सुमेल है। तो ये दोनों होने से वो मोक्ष मार्ग कहलाए, लेकिन एक निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाया और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाया। व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाया, उसका अर्थ क्या होता है? व्यवहार विशेषण क्या कह रहा है कि है नहीं फिर भी कहना। व्यवहार क्या होता है? पंडित जी ने क्या लिखा? ऐसा है नहीं। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, दो मोक्ष मार्ग हुए ना। तो दोनों कब प्रगटे? एक ही एक साथ। कैसे? कि इस शुद्ध भाव का आश्रय जब हुआ, इस शुद्ध भाव का जब आदर हुआ और पर्याय मात्र में से लक्ष्य छूट करके एक द्रव्य स्वभाव को लक्ष्यगत किया, तो क्या हुआ कि दो प्रकार के मोक्ष मार्ग, यानी एक मोक्ष मार्ग प्रगटा जिसका निरूपण दो प्रकार है। वे दोनों ही भाव एक साथ ध्यान में प्रकट होते हैं। और चौथे गुण स्थान में प्रगटा के नहीं प्रगटा मोक्ष मार्ग, तो दोनों ही मोक्ष मार्ग चौथे में, पांचवें में, मुनिराज को छठवें सातवें में, फिर आगे उनके उग्रता की वृद्धि के साथ श्रेणी आदि में भी वह होते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अगला पृष्ठ है, सातवें में शुद्धोपयोग है, तथापि वहां अबुद्धि पूर्वक का राग शेष है, और 10वें तक बंध भी होता है। 12वें में भी राग का अंश है प्रारंभ में, और अंत में जाकर के पूर्ण वीतरागता होती है। वो विषय अपना अलग है, बस आपने पूछा तो उतना ख्याल में ले लेना। यहाँ कहते हैं कि श्रावक को भी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, नक्की कराया ना, श्रावक को भी चारित्र है, तो श्रावक को भी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो बहिर्तत्व है। अपना तो विषय वही है, विषय तो अपना वही है। अरे इसने तो सुना भी नहीं होगा ये चीज क्या है ना? सच्चा सच कहो, यहाँ पहली बार कौन इस बात को सुन रहा है? ऐसा नहीं है कि सभी पहली बार सुन रहे होंगे,
लेकिन पहली बार कौन इस बात को सुन रहा है कि जीवादि 7 तत्व पर द्रव्यों का, वो जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण है। भाई साहब ने तो हाथ उठा दिया, बहन जी ने भी कहा, है ना। ये सुनने लायक बात है, ये समझने लायक बात है ना। ये दरअसल में सीखने की बात नहीं है, बड़ी गजब की बात है ये सीखने की बात नहीं है। यहाँ सीखना नहीं है कुछ भी, यहाँ पकड़ना है उस भाव को जिस भाव के आलम्बन मात्र से अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है और उसी की उग्रता में, उसी की एकाग्रता में पूर्ण भाव की प्राप्ति होती। समझना है अपने, याद रहे ना रहे, भाव पकड़ में आना चाहिए। सुन तो सही प्रभु, तेरे अंदर इतनी बड़ी चीज पड़ी है। ये तो कथन करने में आता तेरे अंदर, ये क्योंकि तू बाहर देख रहा है ना, इसलिए कहने में आता है। वास्तव में तो तू स्वयं इतनी बड़ी चीज है, लेकिन कहने में कैसे आए कि तेरे अंदर इतनी बड़ी चीज पड़ी है। तू बाहर देख रहा है तो कहते हैं कि घर में जा, अनेकों पकवान तेरी माँ ने, पत्नी ने बना के रखे हुए, यहां कहां घूम रहा है। तो कहते हैं इतनी बड़ी चीज पड़ी है कि उसकी महिमा के आगे, इस बात पर जरा ध्यान देना भाई, है ना। बहनों से भी निवेदन है, इस पर जरा ध्यान देना। उसकी महिमा के आगे दुनिया में कोई दूसरी महिमा नहीं है, किसी की नहीं है। अच्छा बोलो, अपने को सबसे महिमावान कौन लगता है ना। सिद्ध भगवान, अरिहंत परमात्मा, 5 परमेष्ठी, है ना। और हम तो जैन हैं, तो जैन हैं और अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आचार्य उपाध्याय साधु हमारे लिए परम इष्ट हैं। वे ही हमारे जीवन का आधार हैं, वे ही हमारे इस जैनत्व का आधार हैं। तो सुनो भैया, तुमने बहुत सच्ची और अच्छी बात कही, क्योंकि वे सिद्ध तुम्हें सिर्फ महिमा कराने के और करने के लिए नहीं है, वे सिद्ध अपनी प्रगट पर्याय से तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाने के लिए है। तो वे कहते हैं कि मेरी जिस पर्याय को देखकर तुम रीझ रहे हो, ऐसी अनंत पर्यायें तेरे इस ज्ञायक भगवान में से प्रगटे, ऐसी तू उस सिद्ध पर्याय से भी महान, महान से महान तत्व तू स्वयं विराजमान है। कहाँ विराजमान है कि निरंतर वर्तमान, एड्रेस है ना वो तो उसका। सिद्ध की पर्याय की भी उसके, देखो ये तो भाषा की शैली है, उसके, और पढ़ना कैसे है, मेरे समक्ष महिमा नहीं है। मेरी महिमा मेरे तत्व के आगे, मैं पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं। देखो पीछे लिखा हुआ है, मैं कल से मुझे याद है पर वो मैं भूल जाता हूं। राग टूटना निश्चित है ना, निहाल भाई का बोल है। राग टूटना निश्चित है, क्योंकि श्रद्धा ने राग अराग रहित स्वभाव का आश्रय लिया है। जरा उसका भाव समझना आप। श्रद्धा ने आश्रय लिया है इस शुद्ध भाव का, जो अपना विषय चल रहा है वो कैसा है कि राग अराग रहित, राग द्वेष रहित नहीं लिखा है, देख लो जरा। राग द्वेष सहित, राग और द्वेष तो राग में ही समा गए। यहां तो संवर निर्जरा और मोक्ष की अरागी पर्यायें भी, उनसे भी मैं जो ज्ञायक भगवान भिन्न हूं, मेरी श्रद्धा ने उसे आप रूप कबूल किया है, जो कल 320 गाथा में बात आई थी। तो ये राग का तो नाश अवश्य मेव है, राग रह जाएगा ऐसी अब मुझे कभी स्वप्न में भी शंका नहीं रहती। राग के
होने पर भी मुझे स्वप्न में भी इस बात की शंका नहीं है कि ये राग अब कैसे मिटेगा, उसको तो मिटना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे तो अपने चैतन्य स्वभाव का आलम्बन लेकर मैंने अपनी दृष्टि को उसमें ठोक दिया है। अब कैसे नहीं ये राग कैसे ये राग रह पाएगा और कैसे नहीं ये मिटेगा। अंदर से है ना, मुझे याद आ गई बात ना, गुरुदेव श्री बहुत जगह कहते हैं, इसमें भी शायद एक आध बार आ जाएगा है ना, प्रभु नो मार्ग छे वीरानो शूरानो कायर नो नई काम अरे। प्रभु नो मार्ग छे शूरानो, शूरवीरों का मार्ग है ये, कायरों का काम नहीं है। एक कषाय की तीव्रता में तुम मुंझा जाते हो, एक कषाय का तीव्र परिणाम आ जाए तो लगता है कि अरे रे रे ये क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, ये विराजमान है। और एक मंद कषाय के परिणाम में फूले नहीं समाते हो, अरे रे मैं बड़ा धर्मात्मा। रुको 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 भाई, ये चैतन्य परमात्मा ये कषायों की मंदता तीव्रता से रहित, अरे पर्यायों में उत्पन्न होती पवित्रता से भी रहित महापवित्र वस्तु है। इसकी महिमा ही आनी चाहिए बस। सिद्ध की पर्याय के भी की भी उसके समक्ष महिमा नहीं है। महिमा नहीं है ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान वर्तमान ध्रुव नित्यानंद प्रभु, अनंत गुण के समुदाय का एक पिंड प्रभु, उसे यहाँ द्रव्य अथवा शुद्ध भाव कहते हैं। उस द्रव्य की अपेक्षा से संवर निर्जरा और मोक्ष का मार्ग भी पर द्रव्य कहने में आता है। ये चर्चा थोड़ी शेष रह गई थी और ज्ञान वैराग की एक बात थी, वो आज फिर आई है, अपन वहां से देखेंगे। और आज का जो प्रवचन प्रारंभ हुआ वहां अपन पहुंचते हैं। देखो दोबारा से गुरुदेव ने प्रारंभ किया, 2-3 पंक्ति पढ़ते हैं, देखते हैं। नियम सार शुद्ध भाव अधिकार 38वीं गाथा चलती है। पहले तो ऐसा कहा कि यह शुद्ध भाव मैं कहता हूं, तो इस शुद्ध भाव का अर्थ क्या है ना। पहले में पहले शुद्ध भाव अधिकार की उत्थानी का, अब शुद्ध भाव का कहते हैं, ऐसा आया ना। अथ दानीम शुद्ध भाव अधिकार उच्चेते, ऐसा वहां अधिकार की उत्थानी का। नियम सार शुद्ध भाव अधिकार 38वीं गाथा चलती है। पहले ऐसा कहा कि यह शुद्ध भाव मैं कहता हूं, तो इस शुद्ध भाव का अर्थ क्या, कि शुद्ध उपयोग या शुद्ध परिणति की बात यहां नहीं चल रही है। शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति से रहित जो निरंतर वर्तमान ध्रुव ज्ञायक भगवान शुद्ध पवित्र स्वरूप है, उसकी यहां बात चल रही है ना। किसकी कथा चल रही है ये अपने आना चाहिए ना ख्याल में। उस शुद्ध भाव की, उस चैतन्य परमात्मा की कथा चलती है, जिसका आलम्बन लेने से अनादि के क्लेश कट जाते हैं। यहां द्रव्य स्वभाव को शुद्ध भाव कहने में आया, नहीं तो पुण्य और शुभ अशुभ राग वह अशुद्ध राग अशुद्ध उपयोग, शुभ राग अशुभ राग से रहित शुद्ध योग वह शुद्ध योग पर्याय है। शुद्ध योग कहो, शुद्ध उपयोग कहो, वह तो पर्याय है। अब सुनो, उस पर्याय को मोक्ष का कारण कहना वह भी एक व्यवहार है। मोक्ष का कारण स्वयं द्रव्य है। यहां अब कोई कहेगा कि मोक्ष मार्ग को तो भैया आपने याद दिलाया था 320 नंबर की गाथा जयसेन स्वामी की टीका, उसमें तो औपसमय को और छायोपसमय को और छायक भाव को ही मोक्ष का कर्ता कहा। इस शुद्ध परम पारणामिक भाव को तो ये तो मोक्ष को करता भी नहीं, बंध को भी करता नहीं, मोक्ष के कारण को नहीं करता, बंध के कारण को नहीं करता। वहां विवक्षा ये है
कि ये चैतन्य परमात्मा अकर्ता अभोक्ता स्वभावी है। यहाँ क्या विवक्षा है कि वह शुद्ध भाव कौन है, वह शुद्ध भाव क्या है और वह शुद्ध भाव कहाँ है जिसके अवलंबन से मेरी पर्याय का हित होता है। फर्क आ गया दोनों बातों में। यद्यपि यहां भी 320 गाथा याद की, आज 11वीं गाथा भी याद की, समय सार की, जैन दर्शन का प्राण भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, याद किया था ना, अभी आएगा उसका प्रकरण भी देखो। तो ये मोक्ष मार्ग की पर्याय को व्यवहार कहा। यहां पर क्यों कहा? कल रात को बात आई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्र परिणति को भी व्यवहार कहा। किस अपेक्षा के? इस तीर्थ की अपेक्षा, उसको व्यवहार तीर्थ कहा, ये निश्चय तीर्थ कहा। फर्क आया समझ में? यहां भी कहा वह भी एक व्यवहार है, मोक्ष का कारण स्वयं द्रव्य है। यहां उस भाव की बात चल रही जिसका आलम्बन लिया जाना है। देखो इसी पृष्ठ पे नीचे फिर अपन पढ़ते हैं कि वे जीवादि 7 तत्वों को परद्रव्य क्यों कहा। आज पुनः चर्चा गुरुदेव ने थोड़ी दी। उन्होंने परद्रव्य कहा, किसने? पद्म प्रम मलधारी देव ने। टीकाकार मुनिराज पद्म प्रम मलधारी देव फरमाते हैं कि ये जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। तो उन्होंने इन जीवादि 7 तत्वों के समूह को परद्रव्य कहा, सो घर का नहीं कहा भैया। क्योंकि 50वीं गाथा में ये ग्रंथ कर्ता आचार्य श्री कुंद कुंद आचार्य देव वे स्वयं फरमाते हैं कि जितनी निर्मल आदि पर्याय हैं वह पर द्रव्यम पर भावा इति हेया। ऐसे 3 शब्द 50वीं गाथा में है। 50 गाथा पर द्रव्य पर भाव हेया, और उसमें समय सार का आधार लिया। सिद्धांत उसमें श्लोक दिया है, सिद्धांत के ईश्वर श्लोक है, उसके नीचे 4थी लाइन में परद्रव्य कहा। वो समय सार का कलश पद्म ब्रह्मलधारी देव ने वहां 50वीं गाथा की टीका में उद्धृत किया है, अमृत चंद्राचार्य का कलश। उसमें भी बहुत सूक्ष्म बात प्रभु देखो, जिसे सर्वज्ञ पना ले, वो सर्वज्ञ पना किस किस को है भैया? बोलो यहां कौन है जिसको सर्वज्ञ पना नहीं? टेबल वेबल को होगा ऐसा, हमें तो नहीं। हाँ? क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। ऐसी कोई शक्कर देखी कि भैया इनकी कटोरी की शक्कर फीकी और इनकी कटोरी की शक्कर मीठी, ऐसा हो सकता है? तो हम सब शुद्धात्म तत्व हैं कि नहीं? तो शुद्धात्म तत्व हैं तो सर्वज्ञ स्वरूप ही हैं कि नहीं? अरे सर्वज्ञता के स्वीकार में सर्वज्ञ हो जाओगे पर्याय में, गारंटी है, गारंटी। और किसकी गारंटी है ना? अनंत आचार्य भगवंतों की, ज्ञानियों की, तीर्थंकरों की, सबकी गारंटी है ना? ISI तो चलो एक हिंदुस्तान की सरकार गारंटी देती है, यहां तो अनादि से अनंत तीर्थंकर हुए, हो रहे हैं, और उनके मार्ग पर चलने वाले हुए, हो रहे हैं, ज्ञानी हैं, हुए, हो रहे हैं, सबकी गारंटी है। जिसे सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव है ना, कौन है? वो है शुद्ध भाव के मैं हूं। कैसा है कि सर्वज्ञ स्वरूपी है मेरा स्वभाव। कहाँ है? निरंतर वर्तमान वर्त रहा है। एड्रेस ले उसका भाई, कहीं पहुंचना हो तो एड्रेस चाहिए ना। यहाँ अपन सब आए जो भी, तो कोई ने संभव भाई से पूछा कि जरा वो लोकेशन डाल दो अपने इस जिन आयतन की, इस आयतन की लोकेशन डालो। डाली थी ना भैया आपने?
तो लोकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो शुद्ध भाव है, जिसका आश्रय लेना है, जिसको विषय करना है, जिसका आलम्बन लेकर के परिणति में शुद्धता की प्राप्ति करना है, उसका एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लिखो सब एड्रेस। निरंतर वर्तमान वर्त रहा है। तो वर्त तो साहब पर्याय रही है कि हाँ, पर्याय जो वर्त रही है ना, वो पर्याय के साथ जो नहीं बदलता हुआ वर्त रहा है वह मैं हूं। पर्याय तो साहब पर्याय वर्त रही है। काल सापेक्ष, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठे थे तो भगवान का प्रक्षाल पूजन विधान, फिर स्वल्पाहार, फिर सीढ़ी प्रवचन, तो ये सब पर्यायों में ही तो ये बदलावट हुई। हाँ बिल्कुल सच, सही बात पकड़ी है। ये जो बदलावट हुई वो पर्याय में हुई, लेकिन हर बदलती पर्याय में कोई ऐसा भी रहा है जो नहीं बदला है, और जो नहीं बदला है सो मैं हूं। एड्रेस ले लो, आज लिख लो। सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव, वह निरंतर वर्तमान वर्त रहा है। वह त्रिकाली वर्तमान सर्वज्ञ स्वभाव उस अपेक्षा से, इस त्रिकाली वर्तमान शब्द पर ध्यान देना। त्रिकाली वर्तमान, तो साहिब त्रिकाली कहना का वर्तमान कहना कल भी चर्चा की थी, बार बार कर सकते हैं, है ना। एक बात और नोट कर लेना, अध्यात्म में पुनरुक्ति का दोष नहीं चलता है। अध्यात्म में एक बात को 100 बार भी कहेंगे तो कोई दोषपूर्ण नहीं है वो बात। त्रिकाली और वर्तमान साथ साथ कि हाँ, वो अनादि अनंत होने से त्रिकाली कहा है भाई साहब, है तो वर्तमान नहीं त्रिकाली। हाँ अभी अभी आएगी वो बात, बस वहीं पहुंचने वाले हैं, भाई साहब ने याद दिला दिया है। उसका आश्रय करने से तो मोक्ष मार्ग की जो पर्याय है, उसका आश्रय करने से तो विकल्प उत्पन्न होता है। नोट कर लो ये वाली बात, कोई पर्याय का आश्रय करेगी जब पर्याय, वहां नियम से राग द्वेष विकल्प की उत्पत्ति होती है। यानी ये सिस्टम है, इसका उपयोग स्वरूप है ना, ये आत्मा ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन स्वरूप ही, तो इसका परिणमन प्रति समय उपयोग का होता है कि छुट्टी पे जाता उपयोग कभी कभी। तो इसके उपयोग का जो निरंतर होता प्रवर्तन है, उसकी दो ही तो दिशाएं हैं, एक तो बहिर्मुखता और एक अंतर्मुखता। तो पर्याय बहिर्मुखता में जाती है और ये शुद्ध भाव अंतर्मुखता का विषय है। तो जब उपयोग बहिर्मुख होगा, भले वो अपनी ही पवित्र पर्याय को लक्ष्य में लेता हुआ हो, उसको जानता हुआ हो, तो भी वह वास्तव में वहां पर नियम से विकल्प की उत्पत्ति होती है। नियम है। छद्मस्त की रागी की दशा ऐसी है, जैसे पर द्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, वैसे पर्याय में से पर्याय नहीं आती, इसलिए पर्याय को पर द्रव्य कहा है। दोबारा आया वही विषय, पर्याय को पर द्रव्य क्यों कहा। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर निरंतर वर्तमान का 19 नंबर पेज है और 35 PDF का पेज है ना। देखो यहां तो कहा कि संवर निर्जरा जो चारित्र सम्यक दर्शन अनुभव सहित आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व अर्थात प्रवाह। देखो एक विषय को बताती हुई बात है, और ये जो बात है ना, भाई साहब ने परसों रात को पूछा था, है ना, जो पर्याय विषय करे, तो बात तो ठीक है आपकी, विषय तो पर्याय है, हाँ तो पर्याय ही विषय करती है। पर जे यहाँ पर जो चर्चा का जो एंगल चलता है वो इस प्रकार है कि जिसने इसका आलम्बन लिया है ना, उधर से अभी जरा बात देखना। संवर निर्जरा, संवर निर्जरा किसको प्रगति, कि जिसने इसका आलम्बन लिया है ना। जो अभी दृष्टिकोण रखो, बात को, उसके भाव को अंगीकार करो। एक रात को थे ना अपने विजय भाई साहब,
जिनवाणी संवर्धन संभव भाई के साथी, तो वो कह रहे थे ना भाव भाषण होना चाहिए, भाव भाषण होना चाहिए। देखो जो प्रवाह ध्रुव रूप से है, जिसे शास्त्र में निरंतर वर्तमान कहा है, त्रिकाल रहने वाला ये अपेक्षा छोड़ दी है। साहिब रहता तो त्रिकाल है ना, त्रिकाल रहता है, पर हम पूछते हैं कि तीनों काल कहां रहता है। अब आप जवाब दो। गुरुदेव ने फरमाया, शास्त्र में कहा, सिद्धांत में, वहां से बात शुरू की थी। सिद्धांत में एक शब्द आया है, ये ध्रुव परमात्मा निरंतर वर्तमान, वहां से लिया। मैंने अभी अभी कहा था, गुरुदेव की व्याख्या में 1 माइक्रो मिलीमीटर भी आगम की परिधि से बाहर बात नहीं जाती है। देखो, जिसे शास्त्र में निरंतर वर्तमान कहा है, त्रिकाल रहने वाला ये अपेक्षा छोड़ दो। तो साहेब हम तो अभी तक यही सुनते समझते आए, समय सार जी में भी बहुत इस बात को, अरे मैं एक ज्ञायक त्रिकाली वस्तु ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं त्रिकाली 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 त्रिकाली। अरे वो त्रिकाली है तो तुम क्या सोच रहे हो, अथवा क्या तुमने कोई ऐसी कल्पना तो नहीं कर ली है कि ये त्रिकाली कहीं अंदर किसी कोठे में विराजमान हैं, सो ये पर्यायों फर्यायों को सबको छोड़ करके मैं उसको जा करके प्राप्त कर लूंगा। रुको 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 भाई, हर वर्तमान में पर्याय के साथ वर्तता है, पर पर्याय पलटती वर्तती है, और ये ध्रुव रूप वर्तता है। आज आए नहीं वो मनोज भाई अलीगढ़ वाले, कल जो बात कर रहे थे, आपने कुछ कहा? हाँ, पर्याय के साथ रहा हुआ यह चैतन्य ध्रुव, वो पलटता नहीं हुआ वर्तमान में रहता है, पर्याय पलटती हुई वर्तमान में प्रवर्तित है। कारण शुद्ध पर्याय इसको कहते हैं, उसको नहीं कहते हैं। मैंने कल कहा था, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय है। पूजित पंचम भाव की परिणति, जिसमें उत्पाद वे नहीं, यानी जो पलटती नहीं, तो फिर पर्याय क्यों कहा? अब ये प्रश्न उठता है कि जब पर्याय है ही नहीं तो पर्याय क्यों कहा? कि पर्याय प्रति पर्याय में वो प्रवाहमान है, निरंतर वर्तमान, इसलिए उसको पर्याय नाम दिया है। हाँ, पर पर्याय नहीं है वो। हाँ, उत्पाद वैसे गुरुदेव के व्याख्यान में मिलेगा आपको, सुनना पढ़ना, कारणकारी नियम में पहले भाग में है, 15वीं का था कारण शुद्ध पर्याय। मैंने कल कहा था, फिर पुनः से कहता हूं, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, बस एक पंक्ति में उसकी परिभाषा हो जाती है। तो त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, वो ध्रुव प्रवाह है। यहां भी आया था, पानी का प्रवाह ऐसा आड़ा चलता है पूर्व, और ये इसका ध्रुव प्रवाह है। तो ये शुद्ध भाव जिसकी यहां चर्चा चलती है, वो कारण शुद्ध पर्याय ही है, जिसको अभी आगे चल करके अपन कल के प्रवचन में सुनेंगे। इसी का नाम कारण परमात्मा है, वही कारण शुद्ध पर्याय, वही कारण तत्व है, वही कारण जीव है, वही आलम्बन भूत है, वही दृष्टि का विषय है। देखो, जिसे शास्त्र में निरंतर वर्तमान कहा है, त्रिकाल रहने वाला, ये अपेक्षा छोड़ दी। क्यों छोड़ दी साहब? क्योंकि त्रिकाल में 3 काल का भेद हो गया, और ये तो अभेद है, ये तो अभेद है। ये चैतन्य परमात्मा भूतकाल में था, अभी है, भविष्य में रहेगा, ये तो भेद है, ये तो भेद आ गया। काय का भेद आ गया? काल का भेद आ गया, काल की अपेक्षा से पढ़ने वाला भेद खड़ा हो गया। तो है कैसा? कि है तो ये अभेद है। तो अभेद कहां है?
कि निरंतर वर्तमान। बहुत सुंदर लाइन आने वाली है, बस यहीं पर पूर्ण करेंगे और फिर आगे का विषय आगे अपन चलाएंगे। थोड़ी देखो, बस थोड़ी सी चर्चा है। त्रिकाल में 3 काल का भेद हो गया। शास्त्र में पाठ है कि यह चैतन्य परमात्मा निरंतर वर्तमान है। जैसे वर्तमान पर्याय संवर निर्जरा है तो उसे हम पर द्रव्य कहते हैं। यहां से समझना शुरू करो जो बात कहना चाहते हैं। वर्तमान पर्याय है कि नहीं? संवर क्या है? वर्तमान पर्याय। निर्जरा क्या है? वर्तमान पर्याय। मोक्ष क्या है? वर्तमान पर्याय। तो ये जो वर्तमान पर्याय है और ये पूर्णानंद का नाथ है, वो वर्तमान पर्याय है संवर निर्जरा और ये पूर्णानंद का नाथ है। ये वीतराग, ये रह गया, ये मैं नीचे आ गया। जैसे वर्तमान पर्याय संवर निर्जरा है तो उसे हम परद्रव्य कहते हैं। इस प्रकार उससे भिन्न, किससे भिन्न? संवर निर्जरा की पर्याय से भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। संवर निर्जरा वर्तमान के नहीं वर्तमान है ना। जैसे जिनको प्रकट है उनकी बात करते हैं और जिनको नहीं है प्रकट उनकी भी बात करते हैं, है ना। अभी तो जैसे आश्रम बंद चलता है तो आश्रम बंद वर्तमान में है कि नहीं? तो वर्तमान में ही आश्रम बंद जैसे वर्तमान में प्रकट है, वहां ही उस वर्तमान पर्याय में आश्रम बंद से भिन्न वह त्रिकाली निरंतर वर्तमान प्रकट है। उससे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। पूर्णानंद का नाद, वीतराग मूर्ति, अचल अकंप। ऐसी चीज उस चीज की अपेक्षा से, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। उस स्वाद के भाग में दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आ जाते हैं। तो जो पहले बात शुरू की थी कि अविरति, सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान, 5वें गुण स्थान, सबको ही चारित्र का भाव प्रकट हो जाता है। ये बात थी ना। और अपन जो चर्चा करते थे तो वो बात इसमें आगे आ गई है। मैं वैसे ही बोल देता हूं कि जो मोक्ष की पर्याय साधक को प्रकट, साधक से लेते हैं पहले, तो साधक को मोक्ष की पर्याय प्रकट है कि नहीं? कि नहीं, साधक को तो प्रकट नहीं है। तथापि वह है क्यों कहा? कि वो भेद रूप होने से व्यवहार का विषय है और आलम्बन भूत शुद्ध निश्चय का विषय है। ऐसे बाधक जीव को यद्यपि कि संवर निर्जरा प्रकट नहीं है, तथापि वह व्यवहार भेद होने से व्यवहार का विषय है, आलम्बन भूत नहीं है। तो नहीं है, ऐसी चर्चा थी कि संवर निर्जरा जब अभी प्रकट ही नहीं है तो फिर उसे हे क्यों करना? तो क्यों करना का अर्थ यह है कि वो भेद रूप भाव है, वो भेद रूप भाव है। तो भेद रूप भाव होने से व्यवहार का विषय है और व्यवहार का जब तक निषेध नहीं होता तब तक ये शुद्ध नय का विषय प्रकट नहीं होता। ये चर्चा थी। एक चर्चा इतनी सी आई है, 2 पंक्ति हैं, देखो। तत्वार सूत्र पूरा ज्ञान प्रधान कथन से है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि लोगों को बहुत है कि मति ज्ञान परोक्ष है, मति ज्ञान परोक्ष है, तो वो थोड़ी चर्चा आई तो आपके ख्याल में आ जाए। तत्वार सूत्र पूरा ज्ञान प्रधान कथन से है, क्योंकि उसमें मति शुद्ध ज्ञान की बात कही तो कहा मति शुद्ध परोक्ष है, ऐसा कहा है। और मति है, मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? याद अपन सबको, जो इंद्रिय मन से निमित्त उत्पन्न होता है ना, लिखा है तो उसमें निमित्त शब्द वैसे है ना, हाँ निमित्त है, लेकिन वो अपने को तो आदत है निमित्त शब्द को भूल जाने की। तो इंद्रिय मन से उत्पन्न होता है ऐसा कहा। सुनो भैया, वो निमित्त भी कहा सो वो सब व्यवहार है। जो मति ज्ञान है, अब जरा नोट करो बात, यहाँ कॉपी में नहीं, यहाँ
जो मति ज्ञान है वो त्रिकाली चैतन्य भगवान के अवलंबन से होता है, वह मति ज्ञान है। वहां परोक्ष कहा वो पर की अपेक्षा से कहा, स्वयं की अपेक्षा से तो स्वयं स्वरूप के आलम्बन से मति ज्ञान प्रकट होता है, मन इंद्रियों से नहीं। अपितु सच कहें जो मन इंद्रियों में प्रवर्तता, अज्ञानी का जो मति ज्ञान वो तो कुमति नाम पाता है। मति ज्ञान नाम तो सच में उसको है जिसने अपने उपयोग को स्वरूप के आलम्बन में ढाल दिया है, जिसने स्वरूप को विषय बनाया है, तो उसे तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हुआ है, परोक्ष कहाँ रह गया है। ये चर्चा थी, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। हेलो, ये तो दी, उसके साथ में दूसरी भी थी। पराशर से बनेगी बुद्धि छूट, संसर्गता से उत्पन्न होने वाले आत्मा के ज्ञान। बिल्कुल। मति ज्ञान की परिभाषा वीतराग विज्ञान पाठमाला में ये भी दी है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से होने वाले आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। एक स्व की अपेक्षा और एक पर की अपेक्षा, दोनों परिभाषाएं दी इसमें।